ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, एक तो स्पिन नहीं हो रही है, दूसरी बात ये प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो रहे हैं। मेरे पास 2-3 मशीनें, उनमें दिक्कतें जो आई हैं वो मैं आपके सामने रिपेयर करूंगा, प्लस आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपके सामने भी ये फॉल्ट आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रेशर स्विच क्या है, कभी कभी पीई एरर कोड आ रहा है, जैसे एलजी की मशीन है या फिर सैमसंग की मशीन है, उसमें 4C एरर कोड आ रहा है, या फिर कभी कभी जो है मशीन बीच में एरर दे देती है, तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है, स्पिन ऑन नहीं हो रही है, प्लस आपका जो है प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाता है, इस तरीके की दिक्कत आ रही है, या फिर पीसी की सप्लाई आउट कर रही है प्रेशर स्विच को या नहीं, उस तरीके की सारी समस्याएं मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को क्या है आपको कंप्लीट पॉज कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ अच्छे से समझ आ जाए। अभी फिलहाल बात करते हैं, सबसे पहले क्या है इसमें एरर कभी कभी आ रहा है, तो उसके लिए क्या है, सिंपली आपको वायरिंग देखना है। वायरिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन है, आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है वायरिंग के अंदर, तो सिंपली आप उसको जो है रेगमाल या रेती की मदद से साफ़ कर सकते हैं, पेट्रोल के जरिए से भी साफ़ कर सकते हैं। या वायरिंग बहुत ज़्यादा कार्बन है, अंदर से वायरिंग में ही पूरी कार्बन है, तो उसके लिए एक सिंपल फंडा है। इसका एक जो है जैक आता है कंप्लीट 3 वायर का, जो कि 1 मीटर की वायर होती है समथिंग, उसमें 1-1.5 मीटर। ये देख रहे हैं सैमसंग एलजी दोनों में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली स्पेयर पार्ट की शॉप से ये बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो है पूरा कनेक्टर पीसीबी वायर जो है वहाँ तक आप डाल सकते हैं। अगर वहाँ तक है, अगर बीच में ही वायर ठीक निकलता है तो आप बीच में ही कट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ सिंपली हम जैक चेंज कर देंगे, जो कि कभी एरर आ रहा था। उसके लिए बात करते हैं कि हमारा जो है नीचे प्रेशर स्विच जो है रीस्टार्ट हो जा रहा था, ओवरफ्लो की भी दिक्कत आ रही थी। हाँ, एक दिक्कत और थी कि ओवरफ्लो, वाटर ओवरफ्लो। तो उसके लिए सिंपली ओवरफ्लो, या फिर आपका जो है ओवरफ्लो के लिए क्या होता है, अगर आपका ट्यूब कट जाता है, पाइप कट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे ओवरफ्लो जो होगा, आपका पाइप देख रहे हैं, ये पाइप कट जाता है, तो उस कंडीशन में वाटर जो है ओवरफ्लो होगा। दूसरी दिक्कत ये रिस्टार्ट हो जा रहा था बार बार। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर डस्ट है थोड़ा बहुत, इसके अंदर गंदगी है, तो जितना प्रोग्राम जो है ये सेंस करेगा उतना ही ऑपरेट करेगा। अदरवाइज जैसे स्पिन चला है तो मतलब वो है जल्दी वॉश पे आ जाएगा, या वॉश चल रहा है तो रिंस पे आ जाएगा, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर इसकी नोप में, ड्रम वाली जो नोप है, इसमें डस्ट होती है, तो उसके लिए आप जो है एक कोई पतला वायर या कुछ चीज़ ऐसी लें जिससे कि इसे क्लीन कर दें, या फिर आप इसको ट्यूब जो पाइप है प्रेशर स्विच का उसमें कनेक्ट करके उसके बाद इसमें एसिड भी डाल सकते हैं, उससे भी ये क्लीन हो जाता है। तो फिलहाल अगर छोटा मोटा है तो आप कोई वायर वगैरह ले लें और उससे ही साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रोग्राम रीस्टार्ट हो रहा था वो नहीं होगा, मतलब आपने स्पिन किया तो स्पिन ही होगा, या फिर वॉश किया तो वॉश ही होगा। तो फिलहाल अगर आपका पाइप कट जाता है, पानी आता है, तो आपका ओवरफ्लो होता है, तो आप पाइप चेंज कर देंगे, उसके बाद दिक्कत 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमने एक तो वायरिंग का बताया आपको कि वायरिंग में कार्बन होता है तब एरर आता है। दूसरी बात ये, हमने अभी लैपटॉप जो है इसमें कनेक्ट करना है, और उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि स्पिन इसकी जो है स्पिन नीचे सप्लाई जा रही है जैक तक या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कभी कभी प्रेशर स्विच जो है आपका वर्क नहीं करता है, तो फिर स्पिन मोड पे आप चलाएंगे तो वहाँ पे स्पिन नहीं चलेगी, मतलब कपड़े ड्राई नहीं होंगे, ड्रम आपका नहीं घूमेगा। तो उसके लिए सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर स्विच जो है अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, बाकी जो है हमने इसका कनेक्टर वो चेंज कर दिया है। मेरे पास 2-3 मशीनें हैं, मैं उनको सबको दिखा रहा हूँ आपको, जो जो दिक्कतें उनमें आई है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर रखा है। तो हम ये स्पिन मोड पे डालते हैं, उसका स्पिन का मैंने जैक निकाल दिया, मतलब जो हमारा ट्रेन मोटर पर लगता है। यहाँ पे वोल्टेज देखें, AC वोल्ट पे सिलेक्ट किया है, 203 AC वोल्ट आ रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब मशीन को ऑन करता हूँ, उसके बाद जो है हम पानी चेक करके दिखाते हैं कि पानी इसका आउट हो रहा है नहीं, मतलब उसका जो कनेक्टर है हमने वो लगा दिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्रेशर स्विच आपका फॉल्टी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तो वो वर्क नहीं करता है, स्पिन मोड पे नहीं चल पा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पानी जो है आउट हो रहा है, मतलब पानी जो है ड्रेन कर दिया है मशीन ने। अभी मशीन क्या है, जब टाइमिंग कम होगी तो स्पिन मोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मशीन जैसे ही टाइमिंग डाउन होती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन जो है ऑन होती है या फिर नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है स्पिन मोड पे हमने कर रखा है, तो आप भी इसी तरीके से करेंगे। अगर आपके वहाँ तक ड्रेन मोटर तक सप्लाई नहीं जा रही, तो आपकी जाहिर सी बात है पीसीबी वायर कट है या फिर आपकी पीसीबी फॉल्ट है, तो उस कंडीशन में आपको पीसीबी रिपेयर कराना पड़ेगी। और कभी कभी प्रेशर स्विच में कार्बन होता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन या वायर कट गए तब भी स्पिन नहीं चलती। यहाँ पर फिलहाल स्पिन चलना स्टार्ट हो गई और 6 मिनट रह गए यहाँ पर।
बाकी इसका डोर मैं ओपन करता हूँ। फिलहाल हम डोर ओपन करेंगे तो DE एरर आ जाएगा। आप देख रहे हैं DE एरर कोड आ गया डोर स्विच का। फिलहाल स्पिन मोड एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्पिन चलना स्टार्ट हो गई। तो स्पिन कभी कभी प्रेशर स्विच की वजह से भी नहीं चलती, कार्बन वगैरह होता है या प्रेशर से फॉल्ट होता है तब दिक्कत आती है। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच सप्लाई पीसीबी आउट कर रही नहीं, उसके लिए क्या है, सिंपली आप मीटर जो है DC बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, एक बीच में नोब रखेंगे, मतलब जो प्रोब है वो बीच में रखेंगे। फिलहाल आपको मीटर जो है DC बोर्ड पे सेलेक्ट कर रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 वोल्ट DC पर सेलेक्ट कर रखा है। इसका पावर जो है हम लगाते हैं मेन सप्लाई में, और उसके बाद जो है हम सिंपली यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि कितने आ रहे हैं या नहीं। कभी कभी पीसीबी जो है सप्लाई प्रेशर स्विच तक नहीं देती है, फिर भी आपकी स्पिन मोड नहीं, मतलब स्पिन मोड पे नहीं चलती है मशीन, ये भी दिक्कत आती है। और स्टार्टिंग में ही कभी कभी एरर दे देती है। तो फिलहाल एक जो आपको रेड वाली प्रोब है वो आप बीच में रखेंगे साइड से, जो इसका वायर है बीच वाला ग्राउंड वहाँ पर एक साइड से रखेंगे। यहाँ पर 2.5 DC वोल्ट होना चाहिए, तो वो आप देख रहे हैं हो रहे हैं, मतलब 2.5 वोल्टेज आ रहे हैं। प्रेशर स्विच जो होता है वर्क करता है 5 DC वोल्ट पे। अब आप दूसरी साइड रखेंगे ऐसे इसी तरीके से, तो वहाँ पे भी 2.5 DC वोल्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप बारी बारी दोनों साइड इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको रेड वाली जो प्रोब है वो बीच में रखना है, बाकी ब्लैक वाली इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर स्विच खराब होता है तो उस कंडीशन में दिक्कत आती है। बाकी जो है मैंने आपको इसका जो पाइप है वो बता ही दिया। अगर पाइप कट होगा तो ओवरफिल होगा, जाहिर सी बात है, जितना ये सेंस करेगा उतना ही ये वर्क करेगा। तो ये जो प्रेशर स्विच है, अगर आपका जो है गंदगी होगी इसमें जैसे ड्रम की नोब में, तो वहाँ पे जो है जल्दी रिस्टार्ट हो जाता है, प्रोग्राम जल्दी कंप्लीट कर देता है, क्योंकि ये जो है सेंस पीसीबी को कमांड देता है, उसी के हिसाब से पीसीबी चलती है, मतलब जो प्रेशर स्विच कमांड देता है, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वोल्टेज यहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है पीसीबी। बाकी जो है इसका प्रेशर स्विच जो है वायरिंग मतलब कार्बन है या फिर बहुत ज़्यादा गंदी है वायरिंग, या फिर बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह काट देते हैं, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, सब कुछ ठीक है, आपका पाइप ठीक, प्रेशर स्विच ठीक है, मतलब प्रेशर स्विच जो है कार्बन वगैरह नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर दिक्कत आ रही है तो आप प्रेशर स्विच जो है आप उसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे। 5 DC बोर्ड पे वर्क करता है, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आप इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है, पाइप कार्बन नहीं है प्रेशर स्विच के जैक में, या जैक में कार्बन नहीं, तो आप प्रेशर स्विच चेंज कर दें, उसके बाद दिक्कत जो है 100% सॉल्व हो जाएगी।